नमस्कार। बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य की प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आज हम सुमित्रा नंदन पंत की दूसरी कविता मौन निमंत्रण पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पीडीएफ में बताया था कि छायावाद की बहुत सारी विशेषताओं में से एक प्रमुख विशेषता रहस्यवाद है। रहस्यवाद उस अज्ञात प्रियतम के प्रति विरह और प्रेम की भावना जिसे हम सिर्फ महसूस कर पाते हैं। इसमें महादेवी का काव्य सर्वोपरि आता है और सुमित्रा नंदन पंत की काव्य में भी हमें ये दिखाई देता है, और इसके अलावा हम प्रसाद और निराला में भी इसको परिलक्षित होता है। मौन निमंत्रण, ये जो कविता हम जयशंकर प्रसाद की आज पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भी रहस्यवाद का पुट हमें दिखाई देगा। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। मौन निमंत्रण, मौन माने चुपचाप, बिना, निशब्द। निमंत्रण आप जानते हैं, बुलाना। मुझे कौन बिना शब्दों के मौन निमंत्रण देता है, ये इस कविता का शीर्षक है। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार, स्तब्ध माने शांत, ज्योत्सना माने चांदनी। शांत चांदनी में जब सारा संसार एक शिशु के समान, मतलब जब सोया हुआ होता है इंसान तो क्या होता है, बिल्कुल शांत होता है, शिशु के समान दिखता है। तो ये सारा का सारा संसार एक शिशु के समान स्थिर स्तब्ध चांदनी में जब सोया होता है। विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान। और विश्व के माने सारे संसार के प्राणियों के पलकों पर जब उनके मीठे मीठे कोमल कोमल सुंदर सुंदर सपने विचरण करते हैं, माने सारा संसार जब सपनों में, सुंदर सपनों में, मीठे सपनों में खोया होता है, तब न जाने नक्षत्रों से कौन, नक्षत्र आप जानते हैं, ऊपर आकाशीय जो पिंड हैं उन्हें नक्षत्र कहते हैं हम, चांद सितारे ये सब नक्षत्र कहलाते हैं। तो कवि कहता है कि जब विश्व इस अवस्था में होता है, उस समय न जाने कौन नक्षत्रों से, ऊपर चांद तारों से मुझे अपने पास बुलाता है, मौन निमंत्रण देता है। सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तम साकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर झरती जब पावन धार। न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। सघन मेघों का भीमाकाश, जब भीमाकाश, भीम माने विशाल, विशाल आकाश जब सघन घने बादलों से छाया रहता है। ये नहीं है कि केवल जब चांदनी रात होती है, जब चांद तारे होते हैं तभी मुझे कोई मौन निमंत्रण देता है। जब आपको पता है आकाश पे बादल छाए होते हैं तो चांद सितारे दिखाई नहीं देते, उस समय का कवि वर्णन करते हैं कि सघन मेघों से का भीमाकाश, उस विशाल आकाश में जब बहुत गहरे काले बादल छाए हुए होते हैं, गरजता है जब तम साकार, और जब अंधकार, ये भीषण गहरा अंधकार जब गरजता है, दीर्घ भरता समीर निश्वास, और दीर्घ माने बहुत ही ज्यादा लंबी सांस कौन लेता है, समीर, हवा, माने हवा जब बहुत लंबी सांस लेती है, माने अंधकार में जब लंबी लंबी सांस, माने तेज तेज जब हवा चलती है, प्रखर झरती जब पावन धार। और जब प्रखर झरती माने कि जब पावन धार माने वर्षा की धाराएं, मतलब पानी की बूंदें, धार मतलब कि मूसलाधार वर्षा, और जब मूसलाधार वर्षा होती है, प्रखर झरती माने, प्रखर माने तेजी से, झरना माने गिरना, जब पानी की या कहें कि वर्षा की मोटी धारें या मूसलाधार बारिश जब होती है, जब हम इसको अगर साधारण शब्दों में कहें, उस समय कौन मुझे बुलाता है। न जाने तपक तड़ित में कौन, आप तड़ित माने आकाश में चमकने वाली बिजली, तपक माने आप जानते हैं तपाक से, बिजली जब आकाश में चमकती है तो एकदम से चमकती है और विलुप्त हो जाती है। तो कवि कहता है कि ऐसे में भी उस तपाक से, मतलब शीघ्रता से कुछ क्षण के लिए चमकने वाली बिजली में भी न जाने मुझे कौन इंगित करता, इशारा करता है चुपचाप से कि तुम मुझे निमंत्रण देता है, मुझे इंगित करता, मुझे संकेत देता है। मौन माने चुपचाप, वो बिजली भी मुझे एक मौन संकेत देती है। देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता है जब मधुमास, विधुर उर कैसे मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास।
न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। मतलब कभी अलग अलग प्राकृतिक अवस्थाओं में बताते हैं कि मुझे निमंत्रण हर अवस्था में मिलता है। कहते हैं देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास। जब मधुमास आता है, जब बसंत आता है, उस बसंत में जब सारी की सारी वसुधा अपने यौवन पर होती है, वसुधा माने धरती, इस धरती की पूरी वनस्पति खिली खिली होती है, माने उसका यौवन का जो भार है वो मधुमास जब झेलता है या मधुमास जब देखता है। विधुर उर के से मृदु उद्गार, विधुर कहते हैं जिसकी पत्नी का देहांत हो गया, विधवा का विलोम है विधुर। विधुर उर जैसे कि किसी की पत्नी का अभी अभी देहावसान हुआ हो, निधन हुआ हो, उसके हृदय में जिस तरह से मीठी यादों के उद्गार उठते हैं, वो यादें उसे परेशान करती हैं। कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास, तो जब बसंत ऋतु में जब संपूर्ण वसुधा पर, जब संपूर्ण पृथ्वी पर फूल और प्रकृति, मतलब प्रकृति फूल भी उसी में समाहित है, जब खिली हुई होती है, जब पृथ्वी, जब धरती अपने यौवन पर होती है, उस समय किसी विधुर की तरह, किसी विधुर के हृदय में, उसकी प्रेम के विरह में, या किसी विधुर के हृदय में मीठ कुसुम खुल पड़ते, उसे यादों के जैसे पुष्प, कितनी नाना प्रकार की उसकी यादों के रूपी जो पुष्प है वो उसके हृदय में खिलने लगते हैं। सोच्छ्वास, ठंडी आहें भरने लगते हैं। न जाने सौरभ के मिस कौन, तो उन यादों रूपी पुष्पों के सौरभ के बहाने, मिस मने बहाने, न जाने कौन मुझे मौन संदेशा भेजता है, कौन मुझे बुलाता है। धन्यवाद।